और आज ये जो धनतेरस का पावन पर्व है, इस धनतेरस में भगवान धनवंतरी और मैं भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करना और गणेश जी की भी पूजा होती है ताकि हमारी बुद्धि पवित्र। 24 अवतारों में भगवान का एक धनवंतरी अवतार अमृत लेकर प्रकट हुए थे। माता लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आज धनतेरस के दिन आप सभी को भगवान धनवंतरी की मां भगवती लक्ष्मी की पूजा करना है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन भगवान की पूजा करके और फिर कुछ घर में नई चीज लानी चाहिए। झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू क्यों? झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। झाड़ू लक्ष्मी स्वरूपा। आप में से कुछ लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रख देते हैं। झाड़ू खड़ी नहीं रखी जाती, लिटा करके रख। और झाड़ू में कभी ऐसी जगह झाड़ू रखनी चाहिए कि पांव ना लगे, भी खरीदने का विधान है। तो धनिया, हल्दी की गांठ, सुंदर सा पात्र, बर्तन जो भी आप खरीदें और उस बर्तन पर आप बड़े प्रेम से चावल भरकर उसमें हल्दी की गांठ रख करके और कुछ द्रव्य रख करके और उस पात्र को हाथ में लेकर के भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा इस भाव से कि हे माँ, हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है। हम भी अपने आप को आपके श्री चरणों। आप जितने लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, आप एक काम करो, आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, एक कागज में लिखो। एक कागज में लिखकर जो आपके भगवान लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, या शालिग्राम भगवान है, उन्हीं लड्डू गोपाल जी और शालिग्राम भगवान में ही धनवंतरी भगवान की पूजा करना है, क्योंकि ये गोपाल जी ही धनवंतरी भगवान है। आपकी जो कामना है, जो आप चाहते हैं, जो इच्छा है, धनतेरस के दिन आप अपनी इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और नित्य कीर्तन कीजिए। नियम बनाइए कि इस धनतेरस से हम घर में 20 मिनट कीर्तन करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। और नित्य कीर्तन यदि आप करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं तो कागज में जो भी इच्छा आपने लिखकर भगवान के चरणों में रखी है, 1 महीने के अंदर यदि सामान्य इच्छा है तो बिहारी जी आपके कीर्तन के प्रभाव से बहुत जल्दी आपकी वो कामना पूरी कर देंगे। चरणों में रख दीजिए। कामना भगवान निश्चित सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। भगवान की पूजा करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। धन की वृद्धि 13 गुना, इसलिए धनतेरस। धनतेरस में क्या नहीं खरीदना चाहिए ये भी है। नुकीली चीजें ना खरीदो। क्या नहीं खरीदना चाहिए? झाड़ू तो खरीद सकते हैं, पर कोई लोहा इत्यादि की नुकीली चीजें ना हो। बस भगवत चिंतन हो अधिक से अधिक। और आपसे मैं ये निवेदन करूं कि इस धनतेरस में अपने धन का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में, माताओं की सेवा में कुछ धन को दान भी कीजिए। याद रखना भक्तों, एक बात सुनाऊं, अतिथि आपके घर से कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान रख लोगे ना तो जीवन में कभी लक्ष्मी आपके घर में कम नहीं होगी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान कब आ जाएं। वो कुत्ता बनकर आए, बिल्ली बनकर आए, साधु बनकर आए, फकीर आदमी इंसान बनकर आए, सामान्य रूप में आए, किसी भी रूप में आए, कोई आपके घर आए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को धन दौलत दो, लेकिन कोई आवे तो जरूर ये पूछा करो, भैया संत जी क्या भोजन करेंगे? यदि वो कहें कि हाँ भोजन करना है तो प्रेम से आप भोजन कराओ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कई लोग तो आज ऐसे ना लोग पूछते भी नहीं है। और जमाना भी खराब है, आजकल साधु संतों के रूप में चोर और चक्के भी आ जाते हैं, इसलिए भी आदमी सावधान है। क्योंकि रावण सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। तो ऐसे लोग भी हैं, परंतु फिर भी एक बात बताएं, सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है।
पर फिर भी आपके घर से भूखा कोई ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, माता सीता भवानी है, नहीं जानती थी कि ये रावण है। लेकिन रावण बन के क्या आया था? साधु। और कह क्या रहा था? हमें भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। और माता सीता कौन है? राम की धर्म पत्नी। और गृहस्थों का धर्म है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, मुझे हरने आया है। जो लक्ष्मण रेखा थी, रावण बोला इसे पार करके आओ और मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। माता सीता लक्ष्मण रेखा पर पार करके गई। किसी ने माता सीता से सवाल किया कि क्या जरूरत थी लक्ष्मण रेखा को पार करने की, कोई आया था तो आने देती? माता सीता बोली नहीं, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थों का सबसे श्रेष्ठ धर्म है अतिथि देवो भव। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और मैंने अपने धर्म के लिए कि मेरे द्वार से अतिथि भूखा ना जाए, भले वो रावण ही क्यों ना हो, पर भूखा रोटी मांग रहा है तो देना धर्म है, मैंने दिया। मैंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने फिर सीता माँ की भी रक्षा की। ज्यों की त्यों सीता माँ सही सलामत वापस मिल गई हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए अतिथि देवो भव।